तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं भोपाल, जहां अखिल भारतीय सेमिनार में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। देवी सूचक के बाद आईबीसी की संचित प्रस्तुति होगी। नव भवन हरित गुण संपन्न, नवल वास्तु संयोजन, नवल आवरण, नव अलंकरण, नवल यंत्र अभियंत्रण, निर्माता प्रख्याता भारतीय भवन संस्थाता।
आधुनिक उच्च तकनीक सुनिर्मित उत्कृष्ट साधन युक्त सुसज्जित सुंदरतम सुरक्षित मंगल भवन प्रदाता भारतीय भवन संस्थाता। हमारी सड़कों की लंबाई है कितनी और आने वाले समय में भी जो भी सड़कें बनेंगी हमने वो सिस्टम तय कर लिया है कि उसके साथ ही वो सारी सड़कें भी इस मैप पर स्वाभाविक रूप से आती जाएंगी। अब हमने डिजिटल रोड नेटवर्क मास्टर प्लान मॉड्यूल भी तैयार किया है जिससे हमारे इंजीनियर्स जनसंख्या, वहां की आवश्यकता, भूमि और दूरी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भविष्य की योजनाएं भी तैयार कर सकेंगे। नागरिक सुविधाओं के लिए हमने लोकपथ मोबाइल ऐप का दूसरा वर्जन भी शुरू कर लिया है जो हमारे लिए आने वाले कल के लिए एक स्मार्ट पार्टनर के रूप में भी सभी की जरूरतों को पूरा करेगा। और अब हम पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से भी इसको जोड़कर जनता को निर्माण और सुधार कार्यों की रियल टाइम जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कुछ नवाचारों के साथ में हमने कोशिश की है कि विभाग में सकारात्मक बदलाव आए और मैं विशेष रूप से आज जो आईबीसी के प्रबुद्धजन हैं, विषयों के विशेषज्ञ हैं, इन सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो विविध है। यहां पर निमाड़ की गर्मी भी है तो महाकौशल की हरियाली भी है और ग्वालियर चंबल का भी अपना एक अलग मिजाज है और इसीलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें विचार करना चाहिए, इस पर शोध करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो उपलब्ध स्थानीय सामग्री है, यहां की मिट्टी है, यहां की जलवायु है, इसके आधार पर लो कॉस्ट ग्रीन बिल्डिंग हम कैसे बना सकते हैं। हमें डिजाइन केवल ऐसे नहीं चाहिए जो सरकारी भवनों के लिए ही हो, बल्कि डिजाइन ऐसे चाहिए कि उन्हें अपनाकर लोग अपने साधारण घरों का भी ग्रीन बिल्डिंग के मानक के अनुरूप निर्माण कर सकें। और लोक निर्माण विभाग आपकी सभी अनुशंसाओं को डॉक्यूमेंट भी करेगा, भविष्य में उसका उपयोग भी करेंगे और एक ग्रीन बिल्डिंग मैनुअल भी तैयार करेंगे जो हमारे सभी अभियंताओं के लिए मार्गदर्शिका का काम करेगी। मैं अंत में आप सबसे विशेष रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास में उन्हीं को याद रखा जाता है जो लकीर से हटकर कुछ नया करते हैं, जो लकीर से हटकर कुछ नया करते हैं। और अगर आप स्मरण करें तो आप देखेंगे कि इतिहास में वो सारे लोग ही आज भी प्रेरणा के लिए योग्य माने जाते हैं जिन्होंने कुछ संकल्प लिए और वो संकल्प उन्होंने अपने लिए नहीं लिए, उन्होंने सर्व समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए उनकी चिंता करके लिए। और यही कारण है कि आज हम सब उन्हें याद करते हैं। जब हम महान इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया जी को भी स्मरण करते हैं तो भी हम क्यों स्मरण करते हैं? हम केवल इसलिए स्मरण करते हैं कि एक अच्छे इंजीनियर होने के साथ उन्होंने जिस डैम का निर्माण किया था वो आज भी हम सबके लिए, इंजीनियर्स के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। तो इसीलिए अगर हम कुछ नया करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों में उसमें स्मृति में रखा जाएगा। और इसलिए हम सभी आज संकल्प लें
कि मध्य प्रदेश का ये लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ग्रीन टेक्नोलॉजी का पूरे देश में एक ऐसा मॉडल बनेगा जो पूरा देश जिसका अनुसरण करे। मुझे विश्वास है कि यहां से आज जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं वे स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मुझे गर्व है अपने इंजीनियर्स पर, जिन्होंने मध्य प्रदेश में इतनी तेजी के साथ कम समय में होने वाले बदलावों को न केवल सहमति प्रदान की है बल्कि उसको आत्मसात किया है और उसके साथ कदम ताल करते हुए एक नए निर्माण, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय राकेश सिंह सर, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी लोक निर्माण मंत्री। देवी सज्जनों, अब समय है कुछ विमोचन का। मैं आमंत्रित करता हूं पीडब्ल्यूडी की स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय लोक निर्माण मंत्री और तमाम अतिथि अपने पवित्र करकमलों से करेंगे, जिसमें ज्ञान का आपस में किस तरह से आदान प्रदान होता है इस पत्रिका के माध्यम से। पीडब्ल्यूडी लगातार पत्रिका निर्माण कौशल और तकनीकी का समावेश एक दूसरे को जोड़े रखता है। इसके बाद आईबीसी की बिल्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी। अपने पवित्र करकमलों से इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की इस बिल्ट इन्वॉल्वमेंट पत्रिका का लोकार्पण इस ऐतिहासिक अवसर पर करते हुए देवी सज्जनों, जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नवाचार को लेकर देश में चर्चित हमारे पालक मंत्री श्रद्धेय राकेश सिंह सर, इसके बाद पुनः पीडब्ल्यूडी न्यूज़लेटर के विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री जी और तमाम अतिथिगण करेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण मंच पर जब अंकित ज्ञान पत्रिकाओं के माध्यम से जिनका आदान प्रदान होता है, किस तरह हम अपने आप को निपुण साबित करें। हम देख रहे हैं कि यशस्वी मंत्री और जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर्षित पल मंच पर पत्रिका का निरीक्षण करते हुए। इसके बाद 2 एमओयू साइन होंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आईआईटी इंदौर के श्री संदीप चौधरी जी को और हमारे ईएनसी बिल्डिंग श्री एसआर बघेल सर को माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी की उपस्थिति में 2 एमओयू साइन किए जा रहे हैं। निर्माण तकनीकी और कौशल का आदान प्रदान होगा और मध्य प्रदेश में जो लोक निर्माण की क्रांति चल रही है उसमें अभूतपूर्व अवसर हमें प्राप्त होगा। इसी कड़ी में दूसरा एमओयू साइन हो रहा है। गृहा की शबनम बसी मैम मंच पर आए और ईएनसी श्रद्धेय बघेल साहब के नेतृत्व में एमओयू साइन हो रहा है। और अब दूसरा गृह संस्था और पीडब्ल्यूडी के बीच में श्रीमती शबनम बसी सादर आमंत्रित है मंच पर। यह ऐतिहासिक क्षण है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की क्रांति चल रही है उसमें किस तरह से एमओयू साइन किए जा रहे हैं ताकि ज्ञान का वर्धन लगातार बढ़ता रहे और एक नए ज्ञान कौशल के दौर में प्रवेश करता हुआ स्वर्णिम मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये कहने में कोई अतिशोक्ति नजर नहीं आती कि हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश के अभिमान शून्य मुख्यमंत्री जननायक डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वासियों की आकांक्षाओं को मुक्ताकाश में प्रगति, उन्नति, समृद्धि
और नवाचार के पंख मिले हैं। आज जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास और विश्वास, गति और गौरव, परिवहन और परिवर्तन एक ही धागे में बंधे नजर आते हैं। कृपया जोरदार तालियों के स्वागत करें। सादर आमंत्रित हैं जननायक मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव अपने ओजस्वी संबोधन के लिए। लगातार आपकी ताली की गूंज बजती रहना चाहिए। प्रॉपर उपयोग हो, नवाचार के साथ प्राचीन ज्ञान विज्ञान की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते हुए इन सारे प्रकार के कामों के लिए लगातार लगे हुए ऐसे माननीय और आपके माध्यम से देश भर से विभिन्न अभियंता, सिटी प्लानर्स, नीति निर्माता, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचस्थ सभी स्वनामधन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी इस एसोसिएशन के माध्यम से मंच पर विराजमान हमारे पीएस श्री माध्यम से हमारे अपने राज्य के ही महात्मा ने कोई विलक्षण को ये जो पांचों तत्वों के पीछे की जो कल्पना पंच तत्वों से बना ये हमारा संसार, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में भी, तो एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीजों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूँ। जैसे जीपीएस तो अभी बना है, लेकिन कालगणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो जीपीएस रखो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था, वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके। लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनाई, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहाँ इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यनारायण उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं,
तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं जहां सूर्य अपनी कक्षा बदलता है। और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन के 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में 0 होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है, वो पॉइंट जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहाँ जाता रहा हूँ, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो IIT हमारा इंदौर और IIM और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे जो हायर एजुकेशन के लोगों ने वहाँ अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। तो ये ऐसे कुछ चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये 5 तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया, लेकिन उसी समय जाने क्या होगा, 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर गिरेगी। और ऐसा होगा कि जिस समय सूर्य की छाया गायब होने वाली, तो ऐसा लगेगा घनघोर जून में बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल घनघोर है, अब कहां से सूर्य दिखेगा, कहां छाया गायब होगी। पर जाने क्या होगा, भले 5 मिनट हो या 10 मिनट, अपने आप बादल छट जाएंगे और सूर्य बिल्कुल अपनी उस समय प्रकाश दिखाएगा। अब ये कुछ रहस्य जिसके बारे में भविष्य में रिसर्च होगी और मालूम पड़ता जाएगा कि ये वाकई जो रचनाओं के साथ परमात्मा ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आज के दौर की दृष्टि से भी देखें तो सच में मुझे भोपाल में तो मजा आया राजा भोज के साथ जोड़ करके ये ग्रीन बेल्ट के कंसेप्ट पे चलते हुए। लेकिन ये अगर हम मांडव में भी करें आज से 2 महीने बाद, तो मांडव वाकई अद्भुत स्थान है जो जल का प्रॉपर प्रबंधन करते हुए अपने एक तालाब ऊपर है, उसके ऊपर नीचे से ला करके वो लगभग 1000 साल पुरानी रचना का इतना सुंदर प्रबंधन किया गया कि दूसरी मंजिल पर भी आराम से ठंडा करने के लिए पानी की शीतलता के बलबूते पर, उस बिल्डिंग के बलबूते पर आप अपना पुराना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर अपन, मैं गया हूं उस स्थान पर, श्रृंगेरी है, श्रृंगेरी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें 1 2 3 4 6 इधर 6 इधर 12 राशियों के उसमें मंदिर बने हुए, बीच में भोलेनाथ बैठे। लेकिन 12 ही राशि में तुंगभद्रा के किनारे होने के कारण से सूर्य की पहली किरण जैसे ही, मान लो अभी सूर्य सिंह राशि में चल रहा है, तो सूर्य की पहली किरण अपने आप सूर्य राशि पे सूर्य मंदिर में ही जाएगी और सिंह राशि के जहां पड़ी वहीं पे किरण पड़ेगी, और जैसे ही बदल जाएगी तो दूसरे पे आएगी। अब ये दोनों का तालमेल इतना सुंदर है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, वास्तव में वो साइंस है। लेकिन ये जो बनी हुई रचना, ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है जिनके बलबूते पर हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आज भी हम स्मरण करते तो आनंद आ जाता है। अब आज के दृष्टिकोण से ही देखें, ये अभी तो हमारी वो पीढ़ी है जिसने अपने घट्टे के चूने से मकान बनते हुए देखे और भी प्रकार से देखे। लेकिन ये आज से पहले अगर अपन देखें तो निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से ये सीमेंट जब नहीं आई थी तो किले बनाने के लिए वही गोंद, सरेस, लोहा चूने के साथ मिक्स करते हुए उसके अंदर चमड़ा डाल देते हैं और मजबूत करना तो उसके घट्टे के साथ जोड़ते हुए जिस ढंग की उसका पेस्ट बनाते थे कि तोप के गोले का भी असर नहीं होने वाला है। और आज हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम उन सारी चीज़ों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चलें। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता था कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें।
मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत बारीक कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज है, जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैम डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरबी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो इतना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूँ महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के जमाने विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसी पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती और उनके आधार पर उनकी रचना कैसी है जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहाँ दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूरब की दिशा से गंगा जी जाती तो हम सब जानते कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेकर कई सारी चीज़ें, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर, तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहाँ नदी की दिशा पूरब में है ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है, तो जहाँ नदी की धारा वहाँ देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना, इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहाँ नदी की धारा पलटती है, वो वहाँ स्थान ध्यान में आता है जहाँ हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीज़ों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहाँ भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग और अलार्मिंग तो हो ही चुकी है, इसके बारे में बात आई गई है कि वर्तमान के दौर में अब हमको समझ में नहीं आता है, अब कितना अटपटा भी लगता है और ऐसा भी लगता है। भरपूर आम का सीजन, मैं खुद भी बंगले में देख रहा, इतने बढ़िया आम लगे थे कि वाह आनंद आएगा, और जो आंधी तूफान आया कि सब झड़ करके नीचे पड़ गए। अब ये किसी के मन पे जिनकी फसल होगी किसान की, उसके मन पे क्या बीतेगी। पूरे साल की एक फसल होती है आम की, और ऐसे में आम तो फिर हर दूसरे साल गैप करता है, मतलब आमतौर पर। तो जिसके साथ में ऐसी बीतती है, तो ये ग्लोबल अलार्मिंग जो हो रही है ये वास्तव में किसान के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और आमतौर पे सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी चुनौती का विषय है। हमारे यहाँ मौसम के साथ ऋतुओं का जो आनंद है, हर ऋतु का अपना एक मज़ा है। ऐसे में हम सब वो याद करें पुराने समय में
वो कुएं बावड़ी के अंदर उसके आधार पर ही हमारा वो बावड़ी के अंदर कितनी सुंदर रचना बनी रहती थी, जिस बावड़ी के बलबूते पर अपने पिछले समय हमने जबलपुर में भी वैसे हमने एक प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए, और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से काम कर रहा लगातार। राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया, और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी आपका भी अभिनंदन, मैं आपका अभिनंदन इस नाते से भी करता हूँ, आप त्रिपुरा की देवी त्रिपुरा सुंदरी के स्थान से आए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये अलग बात है कि अगरबत्ती आप ही की देन है, अगरतला से अगरबत्ती शुरू हुई थी, हमको मालूम ही नहीं पड़ा, देखो कहाँ से क्या क्या हो जाता। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।